फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडीयू में आपका स्वागत है। हम लोग लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 लेसन को, है ना। 3 लेसन स्टार्ट करते हैं, और जो कि 3 लेसन में है द हॉर्स स्पैरो। चलिए, द हॉर्स स्पैरो। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें वर्ड मीनिंग की बहुत ही जरूरत होती है, ताकि हम उन चीजों को समझ सके जो हमें एग्जाम में पूछा जा रहा है। अदरवाइज अगर जो आप मीनिंग को याद नहीं करते हैं, अगर जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस टाइम जो अगर जो पैसेज वगैरह या कोई भी आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस टाइप का, आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप मीनिंग नहीं याद करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग की ओर ध्यान देते हैं, और जो कि फर्स्ट हमारा मीनिंग है क्या, न्यूसेंस का मतलब होता है दुखदाई या तकलीफ दे। माने वैसा चीज जिसके द्वारा हमें क्या हो जाए, तकलीफ दे, तकलीफ उत्पन्न हो जाए, या कि हमें दुख प्रकट हो। इसका हम लोग इसका सिनोनिम देखेंगे, सोर्स ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है चिढ़, माने कोई ऐसा चीज जिसके द्वारा हमें इरिटेशन उत्पन्न हो जाए। जैसे कि आपका अगर जो घर कोई रोड के किनारे हो और बार बार सीटी अगर जो बजाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है, तो हमें दिन भर की इस दिन भर जो हम लोग रोड पे रहते हैं, और जब बार बार सीटी या हॉर्न किसी गाड़ी का, बाइक का, ट्रक का, किसी भी चीज का अगर जो बजता है, तो हमें उससे इरिटेशन उत्पन्न हो जाता है। बार बार एक ही चीज को सुनना, यानी हमें चिढ़ उत्पन्न हो जाता है। चलिए, उसी को हम लोग बोलते हैं दुखदाई या तकलीफ देना। नेक्स्ट मीनिंग है मिंगल का मतलब मिला हुआ, है ना। मिंगल का मतलब क्या हुआ, यानी मिक्स्ड। बहुत सारे कलरों को अगर जो एक साथ हम लोग मिला देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड, और इसका सिनोनिम हो गया मिंगल। चलिए, नेक्स्ट होता है पैच का मतलब होता है धब्बा, यानी स्पॉट, है ना। पैच का मतलब क्या होता है, धब्बा। जैसे कि गाय जो होती है बहुत सारे कलर का होता है, या किसी ऐसा चीज, ऐसा प्राणी जिसपे कहीं कुछ कलर का धब्बा हो, है ना, धब्बा हो, दाग हो, उसी को हम लोग पैच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मुलायम या सॉफ्ट, है ना। इसको हम लोग सिनोनिम बोल सकते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, टेंडर। और शूट्स का मतलब हो गया पौधे का ऊपरी कोमल भाग। जो हम लोग पौधे का जो ऊपरी कोमल भाग होता है, देखते हैं कि बहुत नरम होता है ना, यानी पौधे का सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, शूट्स, यानी अपर सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का सबसे ऊपरी सॉफ्ट भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शूट्स के नाम से जानते हैं। चलिए, निषेज का मतलब होता है दरार। क्या होता है, दरार, यानी क्रैक्स, है ना। इसको हम लोग सिनोनिम बोल सकते हैं क्रैक्स। नेक्स्ट हो गया पेल। पेल का मतलब होता है हल्का रंग या लाइट इन कलर, माने वैसा कलर जो कि क्या हो, हल्का हो, लाइट इन कलर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेवरल। सेवरल का मतलब होता है अनेक, यानी अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। उसको हम लोग सिनोनिम के नाम से जान सकते हैं, यानी डिफरेंट, उसको हम बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या हो गया, यानी कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान, माने कॉमन क्या हो गया, समान। यानी कहने का मतलब है हम लोग कॉमन नाउन पढ़े, है ना, यानी वैसा चीज जो हर एक जगह समान हो, यानी वो कॉमन हो, उसी सेंस में हम लोग कॉमन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया लोकेलिटी का मतलब परिवेश, है ना, माने वैसा स्थान जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसी को हम लोग तो लोकेलिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट हो गया प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब हो गया काफी या बहुत या काफी, है ना, बहुत या काफी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफ, है ना, बहुत या काफी। नेक्स्ट हो गया विंडो सिल। विंडो सिल का मतलब होता है खिड़की के किनारे। अगर जो खिड़की के किनारे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विंडो सिल। नूक्स एंड कॉर्नर्स, यानी कोने और किनारे, कोने और क्या चीज, किनारे, है ना। इसको मैंने लिखा NICHE, है ना। आप लोग नीचे ना पढ़ के इसे पढ़ा जाता है नीके, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया। इसे क्या पढ़ेंगे, नी और के, नीके। नीके का मतलब होता है सुराख या छेद। चलिए, अनलाइकली का मतलब होता है असमान, है ना। अनलाइकली का मतलब असमान, जिसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अनलाइक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमान। इनसाइड का मतलब होता है भीतर या अंदर, है ना। इनसाइड का मतलब कुछ होता है भीतर या अंदर। नेक्स्ट हो गया हैंगिंग, मींस लटकता हुआ। हैंगिंग का मतलब क्या, लटकता हुआ। नेक्स्ट है इसको CURTAIN, इसको कार्टून नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कर्टेन। मैंने यहाँ पे लिख दिया बगल में क्या, कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। चलिए, क्या चीज, पर्दा। पर्दा क्या, जो हम लोग गेट वगैरह में लगाते हैं, वही पर्दा। नेक्स्ट हो गया कुछ, इसको हम लोग पढ़ेंगे चिरिपिंग, नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इसको, तो चर्पिंग पढ़ना। क्या पढ़ना, चर्पिंग। मैंने बगल में लिख दिया इसलिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। चलिए, चर्पिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाहट या चहचहाना। नेक्स्ट हो गया प्लीज, है ना। प्लीज मैंने प्रसन्न करता है या खुश करता है ना। चलिए, हम लोग को मीनिंग सारे के सारे मैंने मीनिंग को देख लिया और पढ़ लिया। आप लोग से मैं
चाहता हूं कि आप लोग भी मीनिंग को एकदम याद कीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को एक गलत मीनिंग देके आपसे सही करने को पूछेगा, है ना। बहुत सारे एग्जाम जो है बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, और मान लिया कि मीनिंग स्पेल कर दे, आपको बोलेगा कि इसको मीनिंग को सही कीजिए, है ना। इसलिए आप मीनिंग को क्या कीजिए, एकदम अच्छी तरह से क्या कर ले, याद कर ले, ताकि क्वेश्चन में एक नंबर भी ना छूटे, क्योंकि एक नंबर ही बहुत दुखदाई होता है ना। एक नंबर के लिए व्यक्ति एकदम टॉप से बॉटम की ओर चला आता है। इसलिए आप लोग से ही मैं चाहता हूं कि हमेशा आप लोग मीनिंग को क्या करें, याद करके रखें। चलिए हम लोग फिर अब इसका क्वेश्चन, लेसन 3, घरेलू गौरैया, है ना, घरेलू गौरैया। इसकी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे बहुत बारीकी से। क्या, देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन लोकेलिटी, है ना, इन आवर कॉमन लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब अभी मैंने बताया था। क्या, लोकेलिटी का मतलब मैंने अभी अभी बताया आप लोग को। ज़रा बताइएगा आप लोग मीनिंग लोकेलिटी का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया परिवेश क्या होता है। ऐसे अनेक पक्षी हैं जो हमारे परिवेश में रहते हैं, है ना, यानी हमारे परिवेश में आम है। आम का मतलब कुछ ही समान है, यानी बहुत सारे पक्षी हमारे आसपास रहते हैं। कौआ हो गया, बगुला, तोता, बहुत सारे पक्षी जो हैं हमारे परिवेश में क्या करते हैं, रहते हैं। उनमें से गोरैया जो है कोई खास प्रकार का पक्षी है जो वो रहना पसंद करता है। कहाँ, तो वो हमेशा लोगों के साथ में रहना क्या करता है, पसंद करता है। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम, है ना, जो मैंने अभी बताया। क्या, द हाउस स्पैरो ऑफ देम, उनमें से एक गोरैया जो है एक कोई खास प्रकार का पक्षी है जो कि लोगों के साथ क्या करता है, रहना पसंद करता है। चलिए, स्पैरो आर सम plenty in our locality. They like to live with people, so they make themselves cute at home in house, है ना। बोला घरेलू गौरैया उनमें से एक है। गौरैया हमारे परिवेश में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे मकान में स्वयं को शांति बनाए रखते हैं। चलिए, बोला स्पैरो बिल्ट द नेस्ट wherever they can, one window sills, the top of doors and almirah and the nooks and the corners. Their nest can be found in the holes and the niches, in walls and on roofs and in the most unlikely places. मैंने कहने का मतलब क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे मकान को स्वयं शांत बनाए रखते हैं। गौरैया अपने घोंसलों में कहीं भी बना सकते हैं। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया खिड़की के किनारे, जो मीनिंग में मैंने लिखवाया था, खिड़की के किनारे, दरवाजे और अलमारियों के ऊपर और कोने पर। उसके घोंसले सुराखों और दीवारों के छेद यानी छतों पर और अधिकांश असमान जगहों, यानी जहाँ पे हम लोग उसको यूज, मैंने वैसा जगह जहाँ पर हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि खिड़की के कॉर्नर्स में हम लोग तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, गौरैया वहाँ पर अपना घोंसला बना लेता है। यहाँ तक कि लटकते पर्दों के तहों के भीतर भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, देयर चिरिपिंग प्लीज अस बट एट टाइम दे आर आल्सो अ न्यूसेंस। बोला है कि उसका जो चहचहाना लोगों को पसंद करता है, लेकिन कभी कभी उसका चहचहाना लोगों को अनलाइक यानी पसंद नहीं भी रहता है ना। वो हमेशा दिन भर चहचहाते रहेगा तो क्या लोग उसको, कभी कभी पक्षी का आवाज़, जैसे मान लिया जाए कि मोर के आवाज़ आप सुनना पसंद करोगे, इसलिए क्योंकि मोर हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, और जहाँ पाया जाता है वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि जाके उसको या तो जू में या तो चिड़ियाघर में उसकी आवाज़ या किसी चीज़ की आवाज़ सुने,
लेकिन अगर जो वही हम अपने घर में पालें और बार बार दिन भर चहचहाते रहे, है ना, यानी मोर दिन भर बोलते रहे, तो उसकी आवाज़ से हमें क्या हो जाएगा, उसकी आवाज़ से हमें इरिटेशन उत्पन्न होने लगेगा, है ना, और उसकी आवाज़ को हम लोग अनलाइक करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, स्पैरो आर ब्राउन इन कलर विथ वाइट एंड द ब्लैक मिंगल थ्रोट ऑन द ब्लैक एंड द साइड। दे ऑल्सो हैव ए विच फ्रॉम फ्रंट। द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। चलिए, Sparrow eat grains, insects, and the tender shoots of plants. They are also found in cooked food. हाँ, मैंने छतों और अधिकांश असमान जगहों तक यहाँ की लटकते हुए पर्दों पर भी क्या कर लेता है, वो अपना घोंसला बना देता है। नेक्स्ट जरा क्या है, मैंने अभी पढ़ा, बोला घरेलू पीठ तथा बगल के सफ़ेद एवं काले रंग की मिलावट के रंग भूरे होते हैं। बोला उसका जो रंग जो होता है किस प्रकार का होता है, भूरे रंग का होता है। उसके सामने का भाग सफ़ेद भी होता है। उसके जो सामने का भाग जो होता है, यानी गला, यानी उसका जो कहीं कहीं पक्षी का जो भाग जो होता है सफ़ेद होता है। नर गौरैया के गले पर एक काला धब्बा होता है। जो नर गौरैया होता है उसके गले में एक काला क्या होता है, धब्बा होता है। गौरैया अनाज, कीड़े मकोड़े और पौधे के कोमल पत्ते को क्या करते हैं, खाते हैं। वे पकाया हुआ भोजन को भी खाते हैं, जैसे कि जो हम लोग पकाएं घर में, है ना, चावल वगैरह, उसको कहीं या तो फेंक देते हैं, तो उस चीज़ को भी उठा उठा के वो क्या कर लेता है, खा लेता है। Sparrow eat grain, insect and the tender shoots plants. They are also found in cook. बोला sparrows love company. They are always found in pairs. We can see several pairs at a time. The mother birds lay 3 or 4 eggs, which are pale greenish white. Sparrow are known to raise several families in a year. गौरैया संगी साथी पसंद करते हैं, यानी गौरैया का जो होता है साथी संगी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो झुंड में रहना ज़्यादा पसंद करता है। वे हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, वो अकेले नहीं। जब भी कहीं जाता है तो 2 जोड़े, यानी 2 के साथ वे हमेशा रहते हैं। हम लोग एक ही समय में कई जोड़े देख सकते हैं। हम लोग एक समय में बहुत सारे जोड़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मादा पक्षी 3 या 4 अंडे देती है। जो गौरैया जो होती है एक बार में 3 या 4 अंडे देती है, जो हल्के हरे जैसे सफ़ेद होते हैं। गौरैया वर्ष में अनेक परिवार का पालन पोषण करने के लिए विख्यात है। गौरैया जो होते हैं एक वर्ष में अनेक अंडे देते हैं, और वो अंडे से बच्चा निकलता है। यानी गौरैया जो होते हैं एक साल में अनेक परिवार को उत्पन्न करता है। यानी गौरैया का ही परिवार अपने जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, परिवार को उत्पन्न करते हैं और वो बनाते हैं। चलिए, कहानी समझ गए हम लोग, और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए ठीक है। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हम लोगों ने कहानी को बहुत ठीक ढंग से समझा। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। तब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, है ना। विच स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, मैंने कौन सा स्पैरो को जो होता है गले पे क्या होता है, धब्बा होता है। तो क्या, तो मेल स्पैरो, है ना, क्या चीज, मेल स्पैरो। नेक्स्ट है, व्हाट डू स्पैरो ईट, मैंने स्पैरो क्या क्या चीज खाता है। तो सबसे पहले ग्रेन्स खाता है, इंसेक्ट एंड टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, है ना, यानी अनाज खाता है, कीड़े मकोड़े और पौधे के ऊपरी भाग, जो कि अभी कहानी में हम लोग पढ़े। बोला कुक्ड फूड, है ना, यानी पका हुआ खाना, etc। नेक्स्ट, वेयर डू स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट, है ना। बोला स्पैरो अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है। तो अभी हम लोग कहानी के माध्यम से जाने, और यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ऑन विंडो सील्स, टॉप ऑफ डोर्स एंड एनिमल अलमीरा एंड इन nooks and corners, hole and niches and in wall and even inside the floors of the curtains, है ना। चलिए नेक्स्ट है, स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपल, कैन यू गेस वाई। बोला कि स्पैरो जो होता है लोगों के साथ रहना पसंद करता है, ऐसा क्यों, आप बता सकते हैं। हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है
कि ड्यू टू देयर हैबिट, क्यों? क्योंकि उसका हैबिट जो होता है लोगों को साथ रहना होता है। कहाँ? इन हाउस ऑफ पीपुल, यानी घर वाले लोग के साथ, जो घर में लोग रहते हैं उसी का जो होता है क्या, उसका हैबिट हो जाता है ना। और ये लोगों को बीच में रहना क्या करता है, पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड्स ले एट ए टाइम? बोला है कि मदर बर्ड्स जो होती है एक बार में कितने अंडे देती है, तो कितना, 3 और 4। चलिए क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देखा, और भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसको हम लोग भी। चलिए इसका हम लोग ट्रू फॉल्स को देखते हैं, है ना। ट्रू फॉल्स सबसे पहले क्या है, स्पैरो लाइक टू लिव एलोन। क्या स्पैरो अकेले रहना पसंद करता है? तो एकदम बिल्कुल गलत बात है जी, क्योंकि स्पैरो जो क्या रहता है, सबके झुंड में नहीं साथ में रहना पसंद करता है, यानी फॉल्स वाला बात है। नेक्स्ट, स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। तो सही बात है, स्पैरो जो होता है हमेशा जोड़े में ही पाया जाता है। चलिए बात सही है कि ट्रू है। नेक्स्ट, स्पैरो आर नॉट फाउंड ऑफ कुक्ड फूड। ये तो गलत बात है ना। बोला क्या स्पैरो जो है कुक्ड फूड नहीं खाता है? खाता है, सही बात है। नेक्स्ट, स्पैरो राइज वन फैमिली इन ए ईयर। क्या स्पैरो एक साल में एक ही फैमिली को उत्पन्न करता है? तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, टिक द करेक्ट को हम लोग देखते हैं। यानी स्पेलिंग टेस्ट आपको एग्जाम में एकदम हूबहू पूछ लिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का आप चैप्टर निकाल के देखिए, आपको एकदम एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए कैसे हम लोग स्पेलिंग टेस्ट करते हैं। चलिए स्पैरो का मीनिंग हम लोगों ने अभी जाना है ना। चलिए SPAROW, क्या ऐसा ही बात है? तो ये गलत है, स्पैरो का मीनिंग ए नहीं होता है। SPARROW स्पैरो, चलिए इसका मीनिंग स्पैरो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है SPP, ये भी गलत बात है। SPA, ये भी गलत बात है, यानी स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, SPARROW। चलिए नेक्स्ट हो गया, हम लोग देखते हैं न्यूसेंस, है ना। न्यूसेंस का मीनिंग क्या हो जाना चाहिए, तो NUISANC। चलिए ये तो एकदम सही है, और बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो वर्ड मीनिंग जो होता है, मीनिंग जो होता है ये हो गया। चलिए तीसरा का हम लोग देखते हैं, ब्राउन, BROUN, सही गलत बात है ना। नेक्स्ट क्या, BRAUN, ये भी गलत बात है। BROUNN, ये भी गलत है बात है। BROWN, चलिए ये सही है। नेक्स्ट है फैमिली, तो FAMILIE, एकदम गलत बात है। फैमिली ऐसे होगा FAMILY, ये भी गलत है। चलिए फैमिली PH, एक तो एकदम गलत है, P से स्टार्ट होगा ही नहीं फैमिली। चलिए FAMILY, चलिए फैमिली का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट, कार्टन का मीनिंग मैंने अभी बताया, क्या ऐसा ही है? नहीं, गलत है। के से तो स्टार्ट नहीं होगा, CURTAINS, चलिए कार्टन का मीनिंग ए होगा, और बाकी सब के सब क्या चीजें गलत है। और भी हम क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। चलिए सॉन्ड नेम हम लोग पढ़ेंगे। क्या सॉन्ड नेम, कौन से जानवर या पक्षी किस प्रकार की आवाजें निकालती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकदम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए पिक्स का आवाज कैसा है, तो क्या ग्रंट, है ना, GRUNT। एकदम याद करना है, एकदम 100% एग्जाम में आने वाला है, एक ना एक क्वेश्चन इससे आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फॉक्सेस का क्या हो जाएगा, L। पीकॉक का स्क्रीम, है ना, SCREAM, स्क्रीम। नेक्स्ट है बैट्स का क्या हो जाएगा, स्क्रेच, SCREECH। नेक्स्ट, क्रो का क्या, काउ। डक्स का क्वैक, QUSCK। वल्चर का क्या हो जाएगा साउंड नेम, तो काऊ। कैमल्स का क्या हो जाएगा, स्नॉट, SNORT, स्नॉट। रैट्स का क्या, स्क्वैक, SQUEAK, स्क्वैक। नेक्स्ट है एप्स का क्या हो जाएगा, स्क्रीच, SCREECH। नेक्स्ट, चिक्स का क्या हो जाएगा, चिप, CHEEP, चिप। नेक्स्ट, डॉग्स का क्या हो जाएगा, COO। और लार्क्स का हो जाएगा सिंग। और मंकी का जीबर, GIBBER, गिबर। चलिए आप लोग एकदम इसे याद जरूर करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये साउंड नेम एक न एक क्वेश्चन पूछने वाला है। हम लोग प्रीपोजिशन को भरना स्टार्ट करेंगे, है ना, और सीखते हैं किस प्रकार से प्रीपोजिशन किस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए तो सबसे फर्स्ट है, अन्वेषा वाज बोर्न इन, है ना, बॉर्न के साथ इन का यूज किया जाता है, तो कब, 2000।
नेक्स्ट है दे वेयर वेटिंग फॉर द बस, है ना, वो बस का, वे लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है आई विल गो टू द जू, आई विल गो टू द जू विथ माई फादर, है ना, विथ माई फादर। अनीता वेंट टू दिल्ली, है ना, अनीता वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यू कैन फाइंड दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी, इन अ डिक्शनरी। नेक्स्ट है ही विल गो होम बाई बस, वह बस से क्या करेगा, घर जाएगा। द टेबल इज बिहाइंड द टू चेयर्स, है ना, द टेबल इज बिहाइंड टू चेयर्स। नेक्स्ट है अंशु इज लुकिंग फॉर द मैप, है ना, अंशु इज लुकिंग फॉर द मैप। नेक्स्ट द पिक्चर हैंग्स ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पिक्चर क्या हुआ है, टंगा हुआ है। नेक्स्ट माई फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो इनटू द कास्टल। प्रीपोजिशन पे सारा का सारा वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें और आपको बात पूरे क्लियरली से बता दिया जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज किया जाता है, जो है ना। तो सारे के सारे मैं डील करूंगा कहाँ पे, तो एक प्रीपोजिशन का वीडियो जाएगा, उसमें सारे के सारे प्रीपोजिशन को आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से प्रीपोजिशन कहाँ लगाया जाता है। जो चलिए वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तत्काल के लिए, फिलहाल के लिए आपका जो बुक में उसका मैं आंसर और क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके बुक में जितने भी प्रकार का क्वेश्चन और आंसर है सारे के सारे मैं यहाँ पे डील कर दिया, है ना। चलिए ठीक है।